नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 22 अक्टूबर है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्य के दो युवाओं से चैलेंज मिल गया, चुनौती मिल गया है। बिल्कुल आमने सामने चुनौती दे रहे हैं ये दो युवा। एक है तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, हसनपुर विधानसभा के उम्मीदवार हैं। और दूसरा जो है युवा, वो चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी अपने प्रेस वार्ता में आज इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने कहा कि भाजपा से ये कहवाते हैं, नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं बोलते हैं। 5 से 10 दिन पहले तक श्रद्धांजलि, रामविलास पासवान जी याद आते हैं सब कुछ। आज उनकी बनाई हुई पार्टी वोट कटवा हो गई। मैं आपको बता दूं, बिहार का हसनपुर विधानसभा, जो कि समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता है, बेगूसराय जिला के बॉर्डर पर है। यह हसनपुर विधानसभा वह विधानसभा है जहां पर हसनपुर चीनी मिल है और वहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं और उनके टक्कर में जदयू के प्रत्याशी राजकुमार राय है। पूरा हसनपुर विधानसभा जो है वह यादव बहुल क्षेत्र है। ओबीसी करीब 88% है वहां पर। और आपको आश्चर्य तो तब होगा जब तेज प्रताप यादव ने लोगों से कहा कि मैं ठेठ किसान हूं, स्वास्थ्य मंत्री था और इसका सबूत मैं अभी दूंगा। और वे क्या किए, लपक कर एक ट्रैक्टर पर बैठ गए और ट्रैक्टर पर बैठकर और 2 एकड़ जमीन हाथों हाथ जोत भी दिया। सवाल तो यह है कि ऐसा विधायक, ऐसा प्रत्याशी जो ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की खेत जोतता हो और उसके बाद वो ये कह दिए, क्या आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों का दर्द समझेंगे? क्या वो खेत जोत पाएंगे? उनको क्या पता किसान और मजदूर क्या होता है। मैं आपको एक बिल्कुल राज की बात बताता हूं। हसनपुर विधानसभा जो है पूर्णतः देहात है। वहां ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और तेज प्रताप यादव के बारे में आप यह जानते होंगे कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं। पता नहीं कैसे रहन सहन में रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, बहुत तरह की कल्पनाएं आपकी होगी। लेकिन सच यह है, वह सत्तू लेकर घूमते हैं, सत्तू, नमक और मिर्च, और कहीं भी बैठकर सत्तू को सान कर उसमें पानी डालकर और खा लेते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि ये एक बार की हो सकता है, दिखाने के लिए हो सकता है, फोटो खिंचवाने के लिए हो सकता है, लेकिन जब आप उस क्षेत्र को देखेंगे तो आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से आपको चाय की दुकान नजर आएगी और जो बिहार का है लिट्टी और सिंघाड़ा, ये दुकान मिलती है। वो अभी सुबह का बना हुआ, कोई शहर तो है नहीं कि हाथों हाथ गर्म करके खिलाएगा। बिल्कुल जो हसनपुर विधानसभा है, समस्तीपुर का वह इलाका है जो पानी में डूबा हुआ रहता है, निचला जमीन है, धान की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। उस निर्जन देहात में घूम घूम कर ये वोट मांग रहे हैं और हमने ये पूरे क्षेत्र में ये पाया है, ये 100% और भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। क्योंकि जनता को यह लग रहा है कि यह वह नेता है जो हमारी तकलीफ सुनेगा, समझेगा। क्योंकि यह ट्रैक्टर भी चला लेता है, सत्तू भी खा लेता है, जमीन पर भी बैठ जाता है और कहीं पेड़ के नीचे लेट भी जाता है। इसे एसी रूम की जरूरत नहीं है। यह और बात है कि ये चकाचौंध वाली दुनिया में तेज प्रताप यादव को जो है एडजस्ट करना मुश्किल होता है। उनकी अपनी बैकग्राउंड, उनके तलाक के मुकदमे, उनकी पत्नी और ससुराल की कहानी आप सब कुछ जानते होंगे। लेकिन आप कह सकते हैं उनके चुनावी सभा को देखकर, घूमते हुए देखकर, कि यह व्यक्ति ठेठ बिहारी है। जब हम क्षेत्र में घूमते हैं, वहां की आम जनता परिवर्तन चाहती है और आप भी रोज रोज एक खाना नहीं खा सकते, सबको स्वाद बदलने की इच्छा होती है। मैंने एक व्यक्ति से पूछ दिया कि हसनपुर विधानसभा के लिए वर्तमान में जो जदयू का शासन है, नीतीश कुमार का शासन है, उन्होंने कुछ किया? तो एक आदमी अपनी भाषा में बोल गए,
अहो 15 साल में नीतीश आयल एको बार नहीं आयल। और इस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। रही बात ये, आम जनता बागी हुई पड़ी है, गालियां देती है अपनी भाषा में, वहां की लोकल भाषा में। कई बार तो पत्रकारों को भी समझ बैठती है कहीं नीतीश कुमार का आदमी तो नहीं है, और उसको जो है सफाई देनी पड़ती है कि हम आपकी बात सुनने आए हैं, आपकी बातों को आगे तक भेजेंगे, आपकी भाषा में जो बोल रहे हैं वैसा ही हम आगे भेजेंगे। इस तरह से सफाई देनी पड़ती है। आम जनता परिवर्तन चाहती है, वह शासन में बदलाव चाहती है। ये चाहती है कि अगर भाग्य बदलना है तो सत्ता बदलना होगा। ये दिमाग में बैठ चुकी है बिहार की जनता को। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।